पीपल। भारत गरीब देश नहीं, भारत अमीर देश है, लेकिन यहाँ पर लोगों को गरीब रखा गया। यहाँ भारत में लोगों को गरीब रखा गया है। कैसे गरीब रखा गया है? दो डेटा मैं आपको देता हूँ, और ये डेटा देश का दे रहा हूँ, झारखंड के लेवल पर आप इसको समझ सकते हैं। क्या डेटा है? डेटा है कि भारत में जो आप जिसे काला धन कहते हैं, क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं, जिसको अनअकाउंटेड मनी या इलिसिट इकोनॉमी बोला जाता है, वो भारत में कितना है? आप यदि सोचेंगे, ये पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी दूसरी पार्टियां भी है। आप देखते हैं हेलीकॉप्टर उड़ता है, आपको 100-200 रुपया देते हैं, आपको सामान देते हैं, आपका वोट लेना चाहता है, आप भी 100 रुपया 200 रुपया लेकर जो है वो वोट दे देते हैं। और वो वोट दे देने के बाद में जो है वो आप जो है ये सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारा को तो 100-200 रुपये मिल गया, हमारा काम हो गया, हमारी 1 दिन की 2 दिन की रोजी रोटी चल गई, और सरकार जिसकी बनी है बनी। क्या आप जानते हैं भारत में कितना इलीगल मनी है, कितना ब्लैक मनी है? 62%। अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो 204 लाख करोड़ में लगभग 125 लाख करोड़ रुपया ये भारत में ब्लैक इकोनॉमी है। एक स्टडी हुआ। क्या स्टडी हुआ? ये कांग्रेस के लोग भी नाक बड़ा बड़ा करके बहुत बात करते हैं। ये बीजेपी की जूनियर टीम अभी हो गई, पहले ये सीनियर टीम थी। ये 70 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी तो एक स्टडी हुआ। क्या स्टडी हुआ? 70 के दशक से यदि जो काला पैसा भारत में बन रहा था उसको ही रोका गया होता तो भारत की अर्थव्यवस्था आज कहाँ होती? आज भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ होती? तो एक डेटा आया। क्या डेटा आया? कि भारत की अर्थव्यवस्था यदि 1970 के दशक से काले धन को अगर रोका गया होता तो आज हम अमेरिका के बराबर हमारे पास पैसा होता। अमेरिका के बराबर। आप कहते हैं अमेरिका के बराबर क्या है? हमारी इकोनॉमी 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स है। अमेरिका की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर्स है। चाइना की इकोनॉमी 13 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज़्यादा है। अभी आपको ये डॉलर्स में बोल रहा हूँ, ट्रिलियंस में बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। छोटी बात बोल देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। आज आपके पास हर महीने में हर भारतीय के पास लगभग एवरेज निकाला जाए तो 11,500 रुपया है हर महीने में। 11,500 रुपया है एवरेज हर भारतीय के पास। यदि 1970 के दशक से यदि काली अर्थव्यवस्था को रोका गया होता तो आज हर भारतीय के पास लगभग हर महीने में 1 लाख रुपया होता था। लगभग हर भारतीय के पास। यानी आपके परिवार में यदि 4 लोग हैं तो कमाने वाले यदि 4 लोग हैं या नहीं भी कमाने वाले हैं तो हर भारतीय के पास हर महीने में 1 लाख रुपया होता था। साल में 12 लाख रुपया होता था। आज वो भारतीयों के पास केवल जो है 11,500 रुपया हर महीना है, और इसके वजह से भारत में गरीबी है। भारत के 1% लोगों के पास 80% से ज्यादा संपत्ति हो गई है, 45% से ज्यादा इनकम हो गई है। और ये सरकारें कहती है कि हमारे पास बजट में पैसा नहीं है। झारखंड में 85,000 करोड़ रुपया कर्जा किया, वो कर्जा आपको हमें देना है। झारखंड का जो बजट 1.25 लाख करोड़ का होना चाहिए था वो अभी भी 1 लाख करोड़ से कम है। ये 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स कितने सालों से ये रघुवर गवर्नमेंट ने 5 सालों तक 30,000 करोड़ के लगभग टैक्स को यहाँ पर छोड़ दिया। यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया 5 साल में तो सीधे सीधे जो है वो बड़े उद्योगपतियों के लिए छोड़ दिया। जो पैसा किसानों के लिए आना चाहिए था, जो पैसा हॉस्पिटल्स में आना चाहिए था, स्कूलों में आना चाहिए था, आपको जमीन देने के काम में आना चाहिए था, आपको लोन देने के काम में आना चाहिए था, आपको यहाँ का
मालिक बनाने के काम में आना चाहिए था। वो पैसा बीजेपी की सरकार ने, रघुवर की सरकार ने बड़ी कंपनियों को दे दिया। और अब यदि बीजेपी की सरकार फिर से गलती से यदि झारखंड में आती है तो आपके जो 550 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके जितनी आदिवासी की जमीन है और लैंड बैंक बना के ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज की जो जमीन को इन्होंने चिन्हांकित करके रखा है, वो अंबानी, अडानी, टाटा और मित्तल की कंपनियों को देने का प्लानिंग इस रघुवीर की सरकार का है। और इस काम को यदि रोकना है तो ये काम जेवीएम नहीं कर सकती, ये काम जेवीएम नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि वो लीडर थोड़े अच्छे हो लेकिन उनको नॉलेज की कमी है। किस चीज की कमी है? नॉलेज की कमी है। मैं ये नहीं कहूँगा दिमाग की कमी है, पढ़ाई लिखाई करते तो उनको भी आ सकता है क्योंकि ब्रेन उनको भी है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो लोग गलत कामों में लगे रहे। और इसलिए यदि झारखंड को बचाना है, जल जमीन जंगल को बचाना है, गरीबी को समाप्त करना है, पिछड़ेपन को समाप्त करना है, हर किसान को खुशहाल यदि करना है, माइन के हर वर्कर को खुशहाल करना है और इसकी मालकियत यदि मिलाना है तो आपको एपीआई को इस असेंबली के इलेक्शन में जिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये काम आपको झारखंड के अंदर में करना होगा और अगर ये काम आप झारखंड के अंदर कर सके तो मैं आपसे कमिट करता हूं कि आप मुझे 2 एमएलए दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, और अगर 5 नहीं दे सकते तो एक काम करो, 1 ही एमएलए दे दो और फिर देखो कि मैं जो लोगों की भी सरकार बनती है झारखंड में उनको जितना डांस आदिवासियों का होगा और भी जो लोकल डांस होगा वो सब डांस मैं उन लोगों को यहाँ झारखंड के अंदर में कराता हूँ। ये बात मैं आप लोगों से ओपनली कह रहा हूँ। इस काम को करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। अब इसके बाद झारखंड में कोई दलित के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, कोई मुस्लिम्स के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, कोई ओबीसी के हक को जो है इस झारखंड के अंदर में जो है वो नहीं मारेगा और जल जमीन जंगल को इस झारखंड में हम आदिवासियों के लूटने नहीं देंगे। ये काम करने के लिए एपीआई यहाँ पर आई है और इस काम का रास्ता पॉलिटिक्स से खुलता है, असेंबली से खुलता है, गवर्नमेंट से खुलता है। और दूसरा एक काम हमें करना होगा जिस बात पर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते रहा हूँ कि ये 4 बिल मैंने भारत की संसद को बना कर दिए। अभी मैं संसद नहीं गया, मैं पार्टी को पूरे देश में बड़ा करने में मेरा समय दिया। 2019 में मैं जानबूझकर चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि एपीआई पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बने, अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बने, वो काम करने में हम सफल हो गए हैं। अब 2019 के बाद 24 में मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे। लेकिन जब हम पार्लियामेंट जाएंगे तब तो हम जाएंगे, लेकिन ये 4 बिल जो मैंने संसद को दिए, क्या वो 4 बिल है? 2 बिल है मानव अधिकारों के, 2 बिल है आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स के। ये चारों बिलों को हम भारत के संविधान में लाना चाहते हैं ताकि भारत का संविधान और अच्छा हो सके। ये काम मुझे करना है और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि झारखंड में हम ये इलेक्शन को जीते, 4-5 एमएलए हम लोग जीते, ताकि वो शक्ति मुझे प्रदान हो कि जो मैं जल जमीन जंगल को बचाना चाहता हूँ, जो आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना चाहता हूँ, जो हर भारतीयों को मानव अधिकार दिलाना चाहता हूँ, हर भारतीयों की गरिमा, अधिकार और विकास को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, इसकी शक्ति मुझे मिले। इसके लिए मैं झारखंड इलेक्शन में 4 दिन आप लोगों के बीच में हूँ। अपनी बात को मैं स्टेजेस में कहूँगा। कल खूंटी की सभा करके आज मैं रामगढ़ की सभा में आया और बहुत सारे लोग आप मुझे सुन रहे हैं अपने अपने घरों से, मैं ये देख रहा हूँ। तो मेरा संदेश जरूर जो है लोगों के बीच में जाएगा। लोग ग्राउंड के कॉर्नर में खड़े होकर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए वो लोगों को यूट्यूब से मेरी बात जो है वो पहुंच जाएगी। ये मेरे साथी लोग जो है ये लोग मुझे पूरे इंडिया और वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं और मैं जरूर जानता हूं कि आपके कानों में वो आवाज़ देरी से आएगी, लेकिन रघुवर के कानों में वो आवाज़ ऑलरेडी पहुँच गई है। क्योंकि जब
कल जब खूंटी में मैं भाषण दे रहा था तो पूरा हेलीकॉप्टर जो है मेरा सर्वे करके गया है कल खूंटी की सभा में। तो उसका यदि वीडियो इनके पास होगा तो ये दिखा पाएंगे, या उस सभा में आपको आवाज़ दिखेगा हेलीकॉप्टर का। तो मेरी आवाज़ रघुवीर की कानों में पहुंच गई है, मोदी की कानों में पहुंच गई है, और यहाँ की नीति को हम चेंज करेंगे, आपके जीवन को हम सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। ये काम करने के लिए मैं आया हूँ। अपनी बातों को मैं 3 तारीख तक मनोहरपुर तक अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लेवल से बोलूँगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये नहीं सोचना है कि हम हार रहे जीत रहे, आपको ये सोचना है कि हम अपना वोट नीतियों के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट, ये जो नीति हमने डिक्लेयर की है, इस नीति के लिए हम अपना वोट डाल रहे हैं। हम अपना वोट समताशील सरना झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट प्रगतिशील पर्यावरण प्रवण झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट विज्ञानशील मानवतावादी विज्ञानवादी झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट जोहार झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट SC ST OBC माइनॉरिटीज, किसान, श्रमिक, मजदूर, कर्मचारी, ये तमाम लोगों का जीवन, महिलाएं, पुरुष, युवा, इन लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। और इसलिए आने वाली 7 तारीख को आप लोगों को कोर्ट के ऊपर में वोट करना है। इस बात को आप ध्यान देंगे और ये नीति को आप जो है सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ये नीति बहुत वास्ट है, इसको एक स्पीच में जितना ज़रूरी था मैंने आप लोगों के बीच में रखा। और मैं समझता हूँ कि ये नीति अगर झारखंड में लागू होती है तो सारे लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है और झारखंड के लोग सही मायने में झारखंड के मालिक बन सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हो सकता है। आप कोर्ट की निशानी पर जो है 7 तारीख को सारे लोग जो है वो बटन दबाएंगे और बड़े पैमाने पर API को जो है वो सफल बनाएंगे। ऐसे में आप लोगों से विनती करता हूँ, सिर्फ जाने के पहले हमने इस नीति में और एक बात डिक्लेयर है कि हमारी सरकार यदि बनती है या हमारे MLA भी जीतते हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि भारत सरकार को हम रिकमेंडेशन भेजेंगे कि बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड किया जाए। जयपाल सिंह जी को और जयपाल सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड किया जाए। ये भी एक बात इस नीति में है। मैं समझता हूँ कि इन बातों को आप अच्छे से समझेंगे और 7 तारीख को कोर्ट की निशानी को ध्यान में रखकर उस पर बटन दबाएंगे और सुबह 7 बजे से ही आप अपना वोटिंग जो भी समय है पहले 3-4 घंटे में ज़्यादा करें और बाकी लोगों को आप विनंती करें वोट करने के लिए। कोई अपने वोट को ना बेचे, शराब हो, पैसा हो, सामान हो, कोई और प्रलोभन हो, जाति हो, धर्म हो, इसके प्रलोभन में जाकर वोट ना करे। संविधान को ध्यान में रखे, मानव अधिकार को ध्यान में रखे, विज्ञान को ध्यान में रखे, मानवता को ध्यान में रखे और इस नीति को ध्यान में रखकर आप वोट करें। ऐसी बात कहते हुए कि आप लोगों को अमित कुमार जी रामगढ़ विधानसभा, खड़े हो जाइए प्लीज। अमित कुमार जी रामगढ़ विधानसभा जो है ये हमारे कैंडिडेट है ऑफिशियल। मुनेश्वर प्रामाणिक जी बड़कागांव विधानसभा जो है हमारे जो है वो कैंडिडेट है। हमीद हसन जी बोकारो विधानसभा से हमारे कैंडिडेट हैं। हरेंद्र कुमार जी चंदन कैर विधानसभा से हमारे कैंडिडेट हैं और श्रीमती जानकी देवी जी जो है शायद वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाई, लेकिन वो गरिमा गरिया विधानसभा से हमारी कैंडिडेट, झरिया विधानसभा से हमारी कैंडिडेट है। तो पूरे झारखंड में हमारे 40% के आसपास कैंडिडेट है। आप यदि 5-7 कैंडिडेट भी जिता देते हैं तो API के बगैर सरकार झारखंड में नहीं बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझकर इनको वोट करें। आप हाथ खड़ा करके अभिवादन कीजिए, सब लोगों को हाथ दिखाइए और जो है आप 7 तारीख को इन्हें विजय बनाइए। धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, मोद वेड़ची भारत।